नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कोर्ट की शरण, सदस्यता पर रण। जी हां, निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द कराने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल कांग्रेस उन्हें बीजेपी का बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। लिहाजा अब कांग्रेस ने निर्मला की सदस्यता रद्द कराने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस विजयपुर जीत से उत्साहित है और इसलिए वो सदस्यता रद्द कराकर बीना में उपचुनाव कराना चाहती है? क्या बीजेपी में निर्मला की एंट्री को लेकर कोई पेंच फंसा हुआ है? सवाल तो यह भी, अब निर्मला सप्रे का अगला कदम क्या होगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। उनको बीजेपी में ले लिया और फिर घड़ी के उस कांटे की तरह बीच में लटका के नहीं रखते। को चुनौती देता हूं कि निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, रोक के क्यों रखे हो? कैसे एक जीत ने कांग्रेस को आत्मविश्वास से भर दिया। जीतू का ये बयान उसकी बानगी है। विजयपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस बीना सीट पर चुनाव करवाने की चुनौती दे रही है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस का कहना है कि निर्मला सप्रे 6 महीने से बीजेपी के साथ है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रही है। नेता प्रतिपक्ष तो बीजेपी पर दोहरी बात करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को ये साफ करना चाहिए कि वो उनके साथ है और निर्मला से इस्तीफा दिलाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो मुही बात करती है। अगर उनको लिया है तो अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा कराया? भारतीय जनता पार्टी के इनके अध्यक्ष विधानसभा ने क्यों नहीं किया? लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बारे में हाईकोर्ट में हमने लगा दी है और आने वाले समय में आपको दिखेगा, इस पर हाईकोर्ट निर्णय करेगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में निर्मला सप्रे मंच पर पहुंची थी। तब से उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना रखी है, लेकिन औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता नहीं ली। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर अब भी वो कांग्रेस की विधायक है। लिहाजा बीजेपी ने निर्मला सप्रे के मसले पर कांग्रेस को जवाब दिया। मुझे जो जानकारी में है कि निर्मला सप्रे जी ने एक बार कहा, उन्होंने शायद विधानसभा को भी लिख करके दिया कि भाई मुझे मेरा मोह भंग कांग्रेस से हुआ है, और जब मेरा मोह भंग हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से, मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूं, लोकतंत्र में चुन करके आई हूं, तो मैं जनता की सेवा के लिए, वहां के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलूं तो ये बीजेपी क्यों माना जाता है? तो ये तो वो जाने, और मुझे लगता है कि इसके बारे में जवाब दे चुकी है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों निर्मला सप्रे को पार्टी से निष्कासित नहीं कर रही। दरअसल ऐसा करने से निर्मला की विधायकी नहीं जाएगी और उपचुनाव की स्थिति भी नहीं बन पाएगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के पास जो मामला अभी पेंडिंग है, उस पर हाईकोर्ट क्या फैसला लेगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कोर्ट की तरफ से कार्यपालिका के मामले में ज्यादा दखल नहीं दिया जाता। ऐसे में अब कांग्रेस को कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। उमंग सिंगार को आपने सुना, कह रहे हैं दो मुही बात करती है बीजेपी। क्या कोई डर है क्या निर्मला सप्रे को सदस्यता दिलाने में? विजयपुर के परिणाम के कारण डर गई है क्या बीजेपी? मंच पर सीएम ने बोला, निर्मला सप्रे ने बोला कि मैं बीजेपी में आ गई हूँ, वहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होता, और अब आप कह रहे हैं कि वो तो मिलने के लिए आती हैं सीएम से। सदस्यता क्यों नहीं दिला रहे थे? ब्रजेश जी, देखिए समस्या क्या है कि जुगनों ने अंधेरों से बाजी क्या जीत ली, चांद और सूरज को आंखें दिखाने लगे। एक चुनाव जीतने के बाद में जो है भाषा शैली भी परिवर्तित हो गई है, बॉडी लैंग्वेज भी परिवर्तित हो गई, और 3 माह बाद से ही, चुनाव के पश्चात, उनकी जीत के पश्चात से ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मंच साझा कर रही है। वे खुद कह चुकी है कि कोई भी मंच हो, कोई भी समूह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जनता के विकास के लिए अगर मुझे किसी भी मंच पर जाना तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगी। ये पूर्व का उनका स्टेटमेंट था, और उसके बाद में कांग्रेस का यह स्टेटमेंट एक महिला नेत्री के लिए 7 माह तक तो वे कुछ कर नहीं पाए। वो 7 माह पूर्व से ही जा रही थी ना। मुझे बताइए, निष्कासन की कार्रवाई की गई क्या?
कांग्रेस द्वारा नहीं की गई, लेकिन मात्र एक जीत जीतने के पश्चात में जिस तरह से पूरा कांग्रेस का वातावरण एक महिला नेत्री के खिलाफ परिवर्तित हुआ है, मुझे लगता है कि निंदनीय है। और जिस तरह से अभी के बयान आ रहे हैं कि वे कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में ये कृत्य करा है ना, शालीनता के आरोप में एक नेता को निष्कासन तक की कार्रवाई कर चुके हैं। एक नेता जो उद्योग विभाग के तो आप भी नेता तो थे, चाहते हैं कि उन्होंने निष्कासन हो जाए और हाँ। वो निर्दलीय हो जाए। भाई आपने जिस तरह 2 देखिए, विधायकों के इस्तीफे करा लिए, तीसरे का भी करा लीजिए। देखिए ब्रजेश जी, ये तो उनका निहित इच्छा है ना, ये तो वो स्वयं मंचों से बोल चुकी है कि जब मुझे उचित लगेगा मैं उचित समय पर उचित निर्णय ले लूंगी। अब किसी भी विधायक को आप बाध्य तो नहीं कर सकते कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो ये खुद के अधिकार में आता है ना कि अगर कोई पार्टी का नेतृत्व, कोई पार्टी का नेता या कार्यकर्ता उनकी नहीं सुनता तो उसको तुरंत निष्कासित कर सकते हैं। पर चूंकि लाभ और हानि का गणित है, आप देखेंगे दमोह चुनाव में लोधी जी की चुनाव जब हारे थे तब इसको प्रचारित किया गया कि अब दमोह मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद क्या हुआ, 4 लाख वोटों से वहां पे हारे। उसके पहले छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का जो मॉडल को लेके पूरी जो है मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, और अभी भी यही कार्य कर रहे हैं। विजयपुरा मॉडल को जो है बोल रहे हैं कि हम विजयपुरा तो मॉडल आप की भी तो तर्ज सचिन पर बिरला और जाएंगे। दिनेश अहिरवार के मॉडल पे काम करते दिख रहे हैं। कि सचिन बिरला ने 2 साल तक जो है उस समय कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उस समय भी निष्कासन की कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं करी ना। सिर्फ राजनीति करना है यहाँ पर, और राजनीति का संप्रेषण करना। वही जीतू पटवारी जी 2 दिन पहले जो कार्यकारी मीटिंग रखी थी, उसमें लगभग 9 लोग उपस्थित हुए, 15 लोग अनुपस्थित हुए तो रो दिए थे। और 2 दिन बाद में जैसे ही विजय से अर्जित हुई तो देखिए आप, बॉडी लैंग्वेज भी परिवर्तित हो गई और शब्दावली भी अब क्या परिवर्तित वो हो एक गई। जीत तो पर ये खुशी भी ना चरित्र मनाए व्यास जी। चलिए हर्ष जी से जवाब ले लेता हूं। हर्ष जी, जब एक विधायक हैं वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं आपके यहाँ पार्टी विधानसभा से, कोई मजबूर तो कर नहीं सकता। और जब वो यदि सदस्यता नहीं लेना चाहती बीजेपी की, तो बीजेपी क्या करेगी उसमें? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि उनको बीजेपी की कह रहे हैं सदस्यता दिला दीजिए, देखिए उनको उनसे इस्तीफा दिला क्या है दीजिए। ब्रजेश जी, असलियत मध्य प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, जनता का चुने हुए विधायक को खरीदने की राजनीति अब नहीं चलेगी। इसमें जनता ने विजयपुर में जवाब दे दिया है कि भाजपा के पास बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी है आज सदन में। उसके बाद अगर उनको इस हद तक जाना पड़े कि हमारे पंजे से जीते हुए विधायक को कुछ लालच दे के, किसी को मंत्री पद का अच्छा हर्ष लालच दे जी, के, ये किसी को बताइए कुछ और लालच दे के हर्ष जी, करना पड़े, तो ये तो क्या गलत है। उनके बीजेपी कार्यालय में विधायक जाएंगी तो क्या जी। उनको भगा देना चाहिए? सीएम से मिलेंगी तो क्या भगा देना चाहिए? भाई सीएम से नहीं, मिलने के लिए तमाम विधायक जाते हैं। सीएम से मिलना और अपनी विधानसभा की समस्याएं लेके मिलना, और जाके स्टेज पे जाके भाजपा का प्रचार करना और पट्टा ओढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। सीएम से तो कोई भी मिल सकते हैं, सीएम से तो हमारे कांग्रेस का हर विधायक मिल सकता है, लेकिन संगठन की बैठक में जाना, भाजपा की संगठन की बैठक में जाना, ये गलत बात है। तो वो सदस्यता नहीं ले रहे, आप ही कार्रवाई कर दीजिए। हमने तो कार्रवाई करने के लिए लगाया कोर्ट में, हमने कार्रवाई करने के लिए लगाया कोर्ट में। हम तो चाहते हैं कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो। क्यों रद्द हो? क्योंकि वो कांग्रेस के पंजे पे, निर्मला सप्रे को इतनी लोकप्रिय नहीं था कि उनकी खुद का जनाधार था वहां पे बीना में, कांग्रेस के पंजे से वो चुनाव जीती है। और अगर कांग्रेस के पंजे से चुनाव जीती तो ये तो दगा करा ना उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ भी और बीना की जनता के साथ भी। हम चाहते हैं कि विधानसभा, हम तो अभी भी तैयार है ना, वापस से चुनाव करवाइए, रद्द करवाइए। हम तो चुनाव लड़ने के वापस से तैयार है। ये तो कांग्रेस का विधायक पंजा तय करेंगी ना, वापस तो वो इस्तीफा देंगी तब, या आप उन पर कार्रवाई करें तब, या निष्कासित करें तो तब। ये भाजपा को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर आप आज उनकी पार्टी में कोई शामिल हो गया है तो उनका इस्तीफा कराएं और चुनाव कराएं। तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए शर्मा जी। हालांकि नैतिकता बची नहीं है राजनीति में, लेकिन क्या निर्मला सप्रे का मामला बीजेपी गले की फांस बन गया है? ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्या वजह है? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस सारे प्रकरण का भाजपा से तो कोई लेना देना है नहीं। ये निर्मला सप्रे जी का और कांग्रेस का, इन दोनों का मामला है। मोटे तौर पर अगर वो भाजपा की सदस्यता ले लेती फिर भाजपा इसमें इन्वॉल्व होती। पिछले बार भी अगर आपने देखा होगा ब्रजेश जी, 2 विधायक थे, पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस के नेताओं से मिलते रहे। एक तो मैयर के थे, एक और विधायक थे, और मिलते रहे और उनकी सदस्यता भी बनी रही, भाजपा भी चुपचाप रही। बिल्कुल उसी तरीके से ये निर्मला सप्रे जी का मामला। अब इसमें कांग्रेस को निर्मला सप्रे जी को आपस में तय करना चाहिए। कांग्रेस को निर्मला सप्रे जी से पूछना चाहिए कि भाई आप कहाँ हैं।
तो कुल मिलाकर के, और इसमें ना तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोर्ट कोई फैसला कर पाएगी या भाजपा कोई निर्णय कर पाएगी। ये निर्मला सप्रे जी को निर्णय लेना है कि क्या वो वाकई भाजपा में जाना चाह रही हैं, और भाजपा में अगर नहीं जाना चाह रही तो उनके मिलने को उनको कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई मेरा उद्देश्य तो ये था, जो भी कुछ है। ऐसे कितने लोग हैं जो मंच पर जाते हैं और फिर लौट करके अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ भाई चले तो गए थे लेकिन अब हम तो आपके ही साथ हैं। तो ये निर्मला सप्रे जी का और कांग्रेस के भीतर का मामला है। मुझे नहीं लगता इसका फैसला कोई भाजपा कर पाएगी या कोर्ट कर पाएगी। तो ये मैं समझता हूँ इन दोनों को आपस में तय कर लेना चाहिए। जी तो हर्ष जी, आपको ही तय कर लेना चाहिए। आपने निर्मला सप्रे को तो नोटिस दिया नहीं, उनको जवाब दे देते कि भाई आप क्यों गई, जवाब ले लेते उनसे। हमने तो विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया हुआ है और हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है 6 महीनों से, और उसके ऊपर कोई भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता कह रहा नहीं तो वो तो है, दोनों पक्षों की सुनवाई होगी ना। कांग्रेस पार्टी कहने से क्या होता है, सबूत भी तो चाहिए ना कि सदस्यता ली है, क्या कोई रसीद है आपके पास। सदस्यता आप पूरे लाइव हजारों की भीड़ में जाके वहां पे मंच से कह रही है कि आज से मैं भाजपा के सदस्य ग्रहण कर रही हूँ, भाजपा का पट्टा ओढ़ रही हूँ। उसका और क्या मतलब होता है? इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ क्या होता है? उसके बाद जब उनकी संगठन की मीटिंग होती है तो भाजपा का पट्टा ओढ़ के जाती है। उससे और क्या, उससे बड़ा और क्या प्रूफ होना चाहिए? तो मीडिया को सवाल निर्मला जी से पूछना चाहिए। तो जब इतने आप कार्रवाइयां कर रही हैं, वो आपको भरोसा नहीं है तो निष्कासित ही कर देना चाहिए जी। तो आपको भी तो निष्कासित कर देना चाहिए। एक्शन तो पार्टी हम को तो भी लेना चाहते चाहिए ना। हैं हम तो चाहते हैं उनकी सदस्यता खत्म हो। हम तो ये चाह रहे हैं निष्कासित करके उनने जो गलत करा है उनको सजा तो मिलनी चाहिए। जनता उनको मुंह की कराएगी जब, अगर वो विधानसभा चुनाव वापस से होंगे और वहां पे जाएंगे वो, तो 100%। तो जनता को तो मौका 5 साल में मिलता है ना हर जी, जब निर्मला वो जाएंगी दोबारा तब जनता सप्रे जी देखेगी। का हाल वैसे ही होगा जो रामनिवास रावत जी का हुआ। तो ये इस बात से वो डरे हुए हैं और वो चुनाव कराना नहीं चाहते। ना बीजेपी चुनाव कराना चाहती है, ना निर्मला सप्रे वापस से चुनाव मैदान में तो उतरना बीजेपी की तो सदस्य नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं सीधे सीधे भाई सदस्यता नहीं ली तो क्या जवाब लेंगे क्या? सदस्यता नहीं ली तो हाँ। इनकी पार्टी में तो इतना अनुशासन होता है कि जो लोग अपेक्षित नहीं होते वो बैठक में बुलाए नहीं जाते। तो वो बैठक में क्या कर रही है अगर सदस्यता नहीं ली? तो इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, चलो मंच पे चली गई, रैली में चली गई, पर जो संगठन की बैठक है उसके इसमें तो इतनी अनुशासन वाली पार्टी है कि अगर कोई सांसद भी है वो भी अपेक्षित नहीं है तो उसको भी अलाउड नहीं रहता आना। तो वो कैसे बैठी हुई है वहां पे? दीजिए आपने ब्याज जी दिखाया है, जवाब। सारे चैनलों में दिखाया है। भाई अपेक्षित नहीं थी तो क्यों बैठी थी बैठक में? मैं दोनों तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। हर्षित जी ने कहा कि वे लोकप्रिय नहीं थी, तो लोकप्रिय नहीं थी तो कांग्रेस ने टिकट कैसे दिया उनको? तो उनकी लोकप्रियता का आधार क्या कांग्रेस का मात्र टिकट मात्र था? अगर लोकप्रिय नहीं है तो कांग्रेस टिकट दे देती है और वो जीत के आ जाती है। उसके पश्चात 3 माह के बाद में लगभग 8 माह लगते हैं उनके अनुशासनहीनता को परखने के लिए। अब ये कौन सी दृष्टि से देख रहे थे पिछले 6-7 माह से? और अगर विधानसभा में अगर रखा था प्रश्न तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष ने कितनी बार उठाया। दूसरी बात है कि उनको कितनी बार जो है कारण बताओ नोटिस पार्टी द्वारा जारी किया गया या नेता प्रतिपक्ष द्वारा जारी किया गया, या अनुशासनहीनता की कार्रवाई के लिए एक भी नोटिस अगर प्रदर्शित किया हो इन पिछले लगभग 7-8 माह में तो प्रदर्शित कर दीजिए। वो तो कह रहे हैं विधानसभा निर्णय नहीं ले रही, अध्यक्ष निर्णय नहीं दे रहे हैं, 90 दिन से वहां पे मामला अटका हुआ है। निश्चित रूप से विधिक प्रणालियां है, विधिक प्रणाली का पालन करते हुए विधानसभा में भी निर्णय होते हैं और निश्चित रूप से न्यायालयों में भी निर्णय होते हैं। अब ये बताए ना कौन से क्लॉज के अंतर्गत कांग्रेस ने मांग रखी है और उसका जो है मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव में जनता ने जवाब दिया, तो जनता ने दमोह में भी जवाब दिया है, जनता ने बड़वा में भी जवाब दिया है, जनता ने अमरवाड़ा में भी जवाब दिया और इसी जनता ने सांवेर में भी जवाब दिया। तो जनता तो जवाब दे जा रही है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो जनता के जवाब को समझने की जगह बाकी सब कुछ समझ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जही पर सत्य सनेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। अब उनको अगर पार्टी की रीति नीति के साथ में कोई समस्या को लेकर वह किसी भी मंच पर जाती तो निश्चित रूप से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए क्षेत्र की मांग को लेकर वह किसी भी मंच पर जाने के लिए जो स्वतंत्र है और उनकी स्वतंत्रता को बाध्य मानते हुए अगर कांग्रेस की कार्रवाई पूर्ण करती, लेकिन मात्र एक जीत प्राप्ति के बाद में महिला नेतृत्व को जिस तरह से आज कुठाराघात किया जा रहा है, मुझे लगता है आदरणीय जीतू पटवारी जी के लिए उचित नहीं। चूंकि पूर्व में रहू की विधानसभा में भी उन्होंने यही कृत्य करा था, इसीलिए रहू की विधानसभा ने नकार दिया था
और मैं तो कहता हूं ना कि आप निष्कासन की कार्रवाई करें, निष्कासन की कार्रवाई के पश्चात न्यायालय स्वतंत्र है, आप न्यायालय में जाइए और उसके बाद अगर उपचुनाव होता है तो भारतीय जनता ठीक। पार्टी तो रण में खड़ी है। हमने तो कहा है कि ना तो हार शर्मा में, जी, जीत मामला में तो किंचित तकनीकी नहीं, रूप से भयभीत है, में करते हुए पद पर जो लेकिन मिला है, निर्मला वही सप्रे वाली। पर ही इतना बवाल क्यों? पहले भी ऐसे मामले आए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। मध्य प्रदेश के ही उदाहरण है, जब कमलनाथ की सरकार थी 15 माह की, तब भी ऐसे देखने को मिला। चाहे हम नारायण त्रिपाठी की बात करें और चाहे हम उस तरफ की बात करें कि दिनेश अहिरवार हो या फिर सचिन बिरला, लेकिन निर्मला सप्रे पर नहीं लगता आपको ज्यादा बवाल मचा हुआ? हाँ, ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नाम मैं भूल गया था, मुझे मैहर का नारायण त्रिपाठी जी वाला ध्यान था, तो नाम हालांकि भूल गया था ये। और न केवल ये, तो ये अपन को 3-4 का पिछले का पता है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। और एक और शरद कोल भी थे जो बीजेपी में फिर से विधायक हो गए। हाँ, कितने लोग थे जो चले गए और फिर लौटे आए, और चले गए और फिर लौटे आए। ऐसा हमेशा होता है, मगर पता नहीं, बहुत आश्चर्य है मुझे भी कि निर्मला सप्रे जी के पीछे ही, अब कुछ भी हो, कई मामलों में बड़प्पन भी दिखाना चाहिए, या फिर सीधा निर्मला सप्रे जी से पूछ ले कि आपको इधर रहना है कि उधर रहना। तो मैं समझता हूँ इस तरह की कार्रवाइयां संसद में भी, लोकसभा में भी हुई है, विधानसभा में भी हुई है, और वाकई निर्मला और जब सप्रे, आपको ये पता हो कि कोर्ट से कुछ आने वाला नहीं है, वो अध्यक्ष पर कुछ नहीं डाल देंगे, हम पहले भी देख चुके हैं। और फिर भाजपा से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, कुल मिलाकर के कोई लेना देना नहीं है। इनकी सदस्य है, इनकी सदस्य, फैसला इनको करना है, मगर अपना खुद निर्णय करने के बजाय यहाँ दौड़ते भागते घूम रहे हैं। तो हर्ष जी, क्या वजह है? एक महिला के पीछे पड़े हैं, बड़प्पन भी दिखा सकते हैं, मेरे सवाल और निर्मला सप्रे दलित भी हैं, नाते भी बड़प्पन दिखा सकते थे आप। नहीं, मैं तो, मेरे सवाल का तो अभी तक जवाब मिला नहीं कि इतनी ज्यादा अनुशासन मानने वाली पार्टी में अगर वो अपेक्षित नहीं थी, वो सदस्य नहीं थी, तो उनको बुलाया कैसे गया मीटिंग में? इस जवाब का तो, इसका तो उत्तर मिलना चाहिए। तो आपसे तो ज्यादा अनुशासनहीनता की है ना, आपको भी सीखना चाहिए। कितनी बड़ी अनुशासनहीनता की है, तत्काल कार्रवाई कर देते हो। और आपके नेता कहते हैं संघ से प्रेरणा लो, संघ से सीखो। इंटरनल इंक्वायरी दी है, हमने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है, जहां जहां हम कर सकते थे वहां हमने करा है। हम चाहते हैं कि वापस से विधानसभा चुनाव हो बिना में। तो उसके लिए तो 5 साल बाद मौका मिलेगा ना। ये लोग तो चुनाव डिले करना चाह रहे हैं। ठीकरा क्यों फोड़ रहा है? आप भी तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर सकते हैं, आपके यहाँ भी तो कमेटी है भाई। कारण बताओ नोटिस तो जारी कर ही सकते हैं। कारण बताओ नोटिस जारी करा कि नहीं करा? करा हुआ है, शो कॉज नोटिस जारी करा हुआ है। जवाब क्या मिला उसका? हाँ, जवाब क्या मिला? कुछ भी जवाब नहीं दिया उनने, इसलिए तो हमने शिकायत करी विधानसभा। तो एक तरफा कार्रवाई कर दो आप, इसमें विधानसभा कहाँ से आ गई? हम तो चाहते हैं, आपका नेता आपके सिंबल पे लड़ा है, आपकी नहीं सुन रहा है, विधानसभा कार्रवाई कर देगी। विधानसभा में सबूत देना पड़ेंगे, मंच पे जाना, कोई सबूत नहीं होते, मान्य नहीं होते भाई। भाजपा और सरकार, भाजपा ये क्यों नहीं चाह रही कि चुनाव हो? भाजपा कहां से चाहेगी जब इस्तीफा ही नहीं देगा सामने वाला? तो यही है। अच्छा, आप बताइए हर्ष जी, भाजपा क्या उनको पकड़ के ले जाए इस्तीफा दिलाने के लिए? आपकी विधायक हैं वो, कल को आप आरोप लगाने लगेंगे। और मंच पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री के मंच पे आपके मुख्यमंत्री जाते हैं, तमाम नेता जाते हैं दूसरे के मंच पर। इस बात को आप घुमाए मत, वो मंच पे, केवल मंच पे नहीं गए थे, भाजपा की संगठन की बैठक में गई थी। वो बैठक में हर कोई अपेक्षित नहीं होता, आप या मैं या कोई कांग्रेस का नेता वहां पे नहीं जा सकता। अरे लोग संसद में घुस जाते हैं, आप अपेक्षित थोड़ी देर पूरे फुल टाइम नहीं बैठी ना, गई और निकल के बाहर चली गई। पूरा उनने प्रकरण संगठन के जो भी उनके वो होते हैं सब उनने अटेंड करा, और उसके बाद उनके स्टेटमेंट भी आए, भाजपा का दुपट्टा उड़ाया। इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं होना चाहिए। इसमें तो मीडिया को हमारा साथ देना चाहिए और नैतिकता से। अच्छा हर्ष जी, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आपके संगठन की बैठक में आपके आधे नेता नहीं आते, आपका नेता उनकी बैठक में चला जाता, उसकी चिंता होती है आपको। नहीं, हमारे संगठन में जितने नए नेता अपॉइंटेड थे सारे आए हैं इस बार। कहाँ है? अभी जीतू पटवारी ने कुर्सी बाहर रखवा दी थी, 25 में से 12 आए थे, 13 गायब थे। अगर कई सीनियर कोई कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन 13 सीनियर थे क्या उसमें? और 4 के अलावा। और ये रियलिटी है कि कांग्रेस एक रिवाइव हो चुकी है। कांग्रेस का ये 2.0 वर्जन है, जहां पे युवाओं को जोड़ा गया है, और उसका परिणाम हमके सबने साफ देख लिया है विजयपुर में। ठीक है, विजयपुर आप एक्सेप्शन मान लीजिए। आपको चिंता इतनी कर रहे हैं, चिंता संगठन की कर लें, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार एक हो जाएं, एक बंगले में बैठे हैं, एक कार्यालय में बैठे हैं, दोनों से हर्ष मल्होत्रा अलग अलग मिलने जाना पड़ रहा है।
निर्मला सप्रे को छोड़ दीजिए उसके हाल पर। नहीं, हमारे यहाँ हमारा इंटरनल मैटर जानने से पहले मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के क्या हाल तो हो इसमें रहे हैं। बीजेपी का रोल कहां से आ गया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। त्राही कर रही है और वो तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। अरे तो इसमें 5 बीजेपी का महीने रोल एक कहां से आ बराबर गया? वो कहीं अपने नहीं मन होती से है। हर किसी को भगा दे, परिवार आप में, चले हर जाओ यदि आपको परिवार भगा में दें तो। मतभेद होते हैं, पर मनभेद कहीं नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और एक साथ है, और वो हमने विजयपुर में कर दिखाया है, हमने बुधनी में कर दिखाया है। आपको आपको शॉकिंग नहीं लगा बुधनी का जो रिजल्ट था? कहाँ पे 1,10,000 की लीड आ गई 10,000 पे। शॉकिंग बीजेपी को नहीं है? लगेगा, हमको 10% क्यों पे ले आए लगेगा? हम लीड। हमने तो गुना भी देखा है, हमने तो छिंदवाड़ा भी देखा है, तो ये तो जनता की अदालत है ना। महाराष्ट्र भी देखा, तो ये जनता की तो अदालत आज है। जनता हमारे साथ दे रही है ना, जनता हमारे साथ दे रही है, एक जनता चुनाव खुद से आपको प्रस्तुत साथ दे दी, यही तो गलत फहमी हो जाती जनता है को ना। समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है ना। आप एक सवाल पूछे, इनको क्या जरूरत थी? कंफर्टेबल इनको जनता ने इनको दायित्व दिया है कि सरकार चलाने का। हाँ, चला रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं ना आपके विजयपुर के विधायक की। विधायक को तोड़ने की क्या जरूरत थी? तो कहां तोड़ा? गुना वही के तो वो विधायक कह को रहे हैं, कहां तोड़ने की तोड़ा क्या भाई जरूरत हमने? थी? अच्छा आप बताइए कहां तोड़ा? नहीं तोड़ा, क्यों व्यास नहीं जी, तोड़ा? व्यास जी, क्यों नहीं तोड़ा? उनको लालच भाई दिया, आप मंत्री उनके पद का, विधायक वो क्यों ला जाके रहे हो? पर्याप्त वन मंत्री बहुमत है बनाया। आपके पास, क्या एक एक सीट जीतने के लिए ले आते हो उनको और आप नहीं, छोड़ देते हो? देखिए, कांग्रेस की समस्या ये कि कांग्रेस अपने नेतृत्व या अपने नेताओं से जो है वार्तालाप नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मध्य में क्या चल रहा है इसको चिंतित होती है। और यही कारण होता है कि आपके नेता जो छोड़कर चले जाते हैं, इसके पूर्व में लगभग 5.5 लाख लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने उनसे बात करने का प्रयास नहीं किया। निर्मला सप्रे जी अगर लगभग 7 माह से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आ रही है, उसके पश्चात में उद्बोधन दे रही कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए, आम जनता के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जा रही हूँ और मांग रख रही हूँ। उस समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रयास करा कि उनसे जाकर वार्तालाप करेगा और क्षेत्र में आ रहे किसी समस्या को सिर्फ लेकर बीना के विकास की चिंता है आपको, बाकी जगह भी तो कांग्रेस विधायक हैं, उनकी भी चिंता कर लीजिए। नहीं, ये तो ब्रजेश जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी करा था, वो लगभग 60-40 का रेशो था और उसमें सभी विधायकों को आमंत्रित करा था। अब जो विधायक विकास ही नहीं करना चाहते, जो मुख्यमंत्री जी से संवाद ही नहीं करना चाहते, उनको 60-40 वाला जो रेशो है वो 40-60 नजर आ रहा है और वे उसमें खामियां निकाल रहे हैं। और जिन विधायकों को विकास पसंद है वो मुख्यमंत्री जी से मिल भी रहे हैं, जिलाध्यक्षों से के माध्यम तो आपके अपने विधायक संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पर, उनका तो अपनों को तो संतुष्ट कर लीजिए। आप अपनी पार्टी में तो संतुष्टता देखिए, कुछ महीने पहले भाजपा के एक भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, अंदर नहीं निकलते गेस्ट हाउस से। नहीं देखिए, हमारे तो पूरे 163+2 समझ लीजिए, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पार्टी कैडर जो गाइडलाइन तय कर रहा है निश्चित रूप से उसके साथ है। मंदसौर में अभी जो है हमारे कांग्रेस के भी कुछ विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे। ग्रामीण अंचल से जो विकास की बात करी गई, लगभग 5 करोड़ रुपए मंजूर किया गया और उस समय वे मंच आसीन हुए थे ना, लेकिन चूंकि वो ग्रामीण अंचल की घटना थी, वहां 5 करोड़ रुपए मंजूर हुए तो कांग्रेस ने प्रदर्शित नहीं करा। लेकिन यहाँ पर एकमात्र जीत के पश्चात जिस तरह से ठीक है, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ भी माइलेज लेने की होड़ है। यदि विजयपुर में कांग्रेस को जीत मिल गई है तो वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है, इसलिए शायद इस मामले को जोर शोर से उठा रही। हालांकि ऐसा पहले भी रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, इस तरह से नेताओं का इधर उधर जाना रहा है। लेकिन निर्मला सप्रे के मामले में जो कांग्रेस अब तेजी दिखा रही है, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही? और बीजेपी यदि पीछे हट रही है तो किस वजह से हट रही है? क्या विजयपुर के परिणाम से वो उसके माथे पर कोई चिंता की लगी की है या डर है उसे? ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है और कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है या विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला करते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।